बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जो सारे जहाँ का बनाने वाला और उसको पालने वाला है। और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी ना क्या होता, एक अल्फाज बदलने की वजह से पूरे मायने बदल जाते हैं। हमारे देखने का, सोचने का नज़रिया बदल जाता, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्फाज के फ़र्क की वजह से। बहुत गौर तलब बात है, गौर कीजिए इसमें कि कहाँ तलाश करें। कहाँ के लफ्ज़ में गौर कीजिए। वो चीज़ नहीं है ईमान जिसको ले आए फ़लसफ़ा की दुकानों में से। ढूंढने से मिलती है ये आकिल को कुरान के सिपारों से। कहाँ तलाश करें, ईमान कहाँ मिलेगा? कुरान में गौर करने में। कभी कभी क्या होता कि इंसान कोई मसले में ऐसा उलझ जाता, किसी केस में ऐसा बुरा फंस जाता, उसको ऐसी नौबत आती कि वो वकीलों को ढूंढते फिरता, कौन सा वकील अच्छा रहेगा, किधर जाओ किधर जाओ किधर जाओ, कहाँ से लो कहाँ से लो कहाँ से लो, क्योंकि ये जो मेरी ज़िंदगी में उलझा हुआ केस आया ये सुलझ जाए तो मैं वकील को कहाँ तलाश करूँ। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती कि डॉक्टरों को ढूंढते फिरना पड़ता, कहाँ से आराम मिलेगा, कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, कहाँ तलाश करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता कि इंसान का काम अचानक से बंद हो जाता, क्या करूँ क्या करूँ, मुफलिसी का डर, गरीबी का डर। सोच के देखो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अगर जो बात सबसे बड़ी है वो मुफलिसी से, बीमारी से, केसों से, हर चीज़ से बढ़ के जो बात है ना वो हिदायत है। वो हिदायत है, हिदायत सबसे बड़ी चीज़ है। और हम इंसानों के नज़दीक ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हो गई है। वकील को कहाँ तलाश करूँ, डॉक्टर को कहाँ तलाश करूँ, काम को कहाँ तलाश करूँ, कहाँ, ईमान को कहाँ तलाश करूँ, ईमान कहाँ से मिलेगा? वो चीज़ नहीं है ईमान जिसको ले आए फ़लसफ़ा की दुकानों में से। ढूंढने से ये मिलती है आकिल को कुरान के सिपारों से। कुरान के सिपारों से भी मिलती, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करने से भी मिलेगी। और अगर सोच के देखें ना, इतना ताजुब लगेगा, इतना ताजुब लगेगा कि सबसे आसान अगर कोई ढूंढना है ना तो वो ईमान है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, देखो बहुत नज़दीक है अल्लाह ताला की कुदरत। हमारे अपने अंदर देखो, ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करो। आसमान से बारिश का बरसना, ज़मीन मुर्दा से बेशुमार चीज़ों का निकलना, और हमारे अंदर देखो हकीर पानी की बूंद से इंसान का बनना, उसकी हड्डियों का जुड़ना, हर चीज़ में उसके जिस्म में रूह आना, फिर उसके आँखों में देखने की ताकत आना, कानों में सुनने की ताकत आना, ज़बान में बोलने की, खाने की ताकत आना। उसके अंदर जो ऑक्सीजन बनाया वो किसने बनाया? हर कुदरत खुदावंदी में गौर करो। से हमारी जो ईमान है ना, जो ज़ुबानी ईमान है ना, वो यकीनी ईमान बनेंगे। तो हम इंसानों के नज़दीक, अल्लाह माफ़ करे, ये बात बड़ी नहीं हो गई, बाकी हर मसले बड़े हो गए। ये कहाँ से तलाश करूँ, वो कहाँ से तलाश करूँ, वो कहाँ से तलाश करूँ।
अभी है ना अपने सब काम में अभी ईमान को भी शामिल कर लो। ऐसे कई काम हैं जो इंतज़ार में पड़े ले हैं दुनिया के अंदर कि कब मुसलमान जागेंगे और वो कब काम अंजाम दिए जाएंगे। ऐसे हज़ारों लाखों काम इंतज़ार में कि कब मुसलमान जागेंगे और कब वो काम को अंजाम दिए जाएंगे। लेकिन मुसलमान को बस अपनी दुनिया बनाने की फ़िक्र है, बस अपनी दुनियादारी। ए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।